बागेश्वर धाम पर हमारे ऊपर तो तुम्हें पता ही है कि लाखों लोग उंगलियां उठाते कि ये बाबा तो हिंदू मुसलमान करता, ये करता, वो करता। आज 40 देशों के लोग आए, उनमें से कुछ ईसाई भी थे, कुछ मुसलमान भी थे, लेकिन सबके माथे पर टीका था, गले में बालाजी का पटका था। ऐसी बात कह के हम भारत में कोई नया विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे, पर दुनिया में ऐसा भी एक मजहब है जिनके मुख्य स्थान पर कोई दूसरा नहीं जा सकता, और नाम ले भी ले तो बुराई नहीं, काबा। मक्का मदीना में गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन देखा तुमने सनातन कितना अद्भुत है, ये सबको गले लगाना जानता है। पर कोई प्यार से आए, कोई सीताराम गाए तो, नहीं तो ठटरी बराए। मेरे पागलों, भारत की भूमि पर बागेश्वर धाम दिव्यता का स्थान है, शक्तियों का स्थान है। कल रात हम 2 घंटे तक मंदिर पर थे, शायद 2.5-3 घंटे भी हो सकते हैं। किसी काम से नहीं गए थे, बस अपने गुरु से आज्ञा लेने गए थे कि 14 तारीख को हमें जाना है मठ के लिए, और यहां कुछ संत आने वाले हैं, उनको आप अनुमति दो कि हम आपके दर्शन करा सकें, अंदर आने की अनुमति दो। हम जब वहां रात को 3 घंटे तक बैठे सन्यासी बाबा के पास, कल रात उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, देखो वो हमसे बोलते नहीं है, कहने का उनका तरीका अलग होता है, पर हमें समझ आता है, ये बात अलग कि तुम लोग कहोगे कि तुम्हारी गुरुजी से बात होती, हमें तो समझ आता है। तो कल रात जब हम अपने गुरु के पास बैठे थे, तब हमारे गुरु ने एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, इस भारत के लोगों को, इन भारतीयों को यदि प्रसन्न करना है, खुश करना है, आनंद देना है, आनंद में रखना है, इनके कष्टों को मिटाना है, तो एक काम करना, तुम प्रारंभ करवाओ। हमने पूछा क्या? बोले सबको साधक बनाओ। सब साधक हो जाएंगे तो अपनी विपत्तियों का निपटारा तुम खुद करने लगोगे, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गुरु तो वैसे भी तुम्हारे बालाजी और सन्यासी बाबा हैं ही है, फिर तुम्हें बाबाओं के चक्करों में पड़ करके अपनी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना पड़ेगा। यदि तुम स्वयं साधक हो जाओगे तो तुम खुद ही बाबा हो जाओगे। और कितनी बढ़िया बात थी, बड़ी पते की बात थी। तो हमने अपने गुरु से पूछा कल रात कि सबको साधक कैसे बनाएं। उन्होंने कहा, थोड़ा तुम टाइम निकालो, पहले खुद साधना करके आओ, फिर यहां पर 11-11 दिन का साधना का सत्र चलाओ। यहां 11 दिन लोग रुकें, साधना करें,
उस साधना को सीखें और फिर उसे घर पर रेगुलर करें और साल भर में उनको 11 दिन के लिए बुलाओ, वो साधना सीख कर जाएं, वो प्रसन्नता पाकर जाएं। और वो जब घर पर करेंगे तो यहां से जब साधक बनकर जाएंगे तो घर पर भी साधक रहेंगे, अब वो पक्के साधक हो जाएंगे। और ये बात तो बड़ी तार्किक है। भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते, हां या ना? क्या कहते हैं? भारत विश्व गुरु हो। क्या हो? विश्व गुरु। पर भारत विश्व गुरु कब बन सकता? जब ज्यादा यहां गुरु हो। वर्तमान में है क्या? ज्यादा चेले हैं। जब आप अपने आप में ही साधक हो जाओगे, साधनाओं को साधने लगोगे, दिव्य शक्तियों को महसूस करने लगोगे, सन्यासी बाबा को अनुभव कर पाओगे, तब मेरे पागलों, तुम्हें मंगलवार को भराने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल ही होगा। तुम बागेश्वर धाम ना भी आ पाओगे तो घर पर भी यदि साधना करोगे तो घर भी बागेश्वर धाम से कम ना होगा। फिर जब तुम्हें लगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, थोड़ा एनर्जी कम हो गई, थोड़ी ऊर्जा कम हो गई, हल्की हल्की कमजोरी फील कर रहे, तो फिर चले आना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आज हम फिर तुमसे कहेंगे, भारत में विपत्तियां तो बढ़ ही रही। भारत में अभी कुछ दिनों बाद मुसीबतें बहुत आने वाली, पर भारत यदि चाहे आज सनातन के बल पर पूरी दुनिया को समाधान दे सकता। भारत के पास शस्त्र भी है, भारत के पास शास्त्र भी है, भारत के पास वेद भी है, भारत के पास विद्या भी है, भारत के पास शक्ति भी है, भारतीयों के पास भक्ति भी है। भारत तो नित नई ऊंचाइयां छू ही रहा, लेकिन बदलती हुई मौसम, बदलती हुई परिस्थिति भारत में एक बात विचित्र कर रही। तरह तरह की तबाहियां, तरह तरह के अड़चन भारत में आ रहे हैं। मेरे पागलों, तुम यदि विश्व में शांति चाहते हो तो पहले अपने देश भारत में शांति लाओ। भारत में शांति चाहते हो तो पहले प्रदेश में शांति लाओ। प्रदेशों में शांति चाहते हो तो पहले जिलों में शांति लाओ। जिलों में शांति चाहते हो तो पहले गांव में शांति लाओ, और गांवों में शांति चाहते हो तो पहले समाज में शांति लाओ, और समाज में शांति चाहते हो तो पहले घर में शांति लाओ, और घर में कोई भी व्यक्ति शांति चाहता है तो पहले खुद में शांति लाओ। जब आप शांत होंगे तो वही घर शांत होगा, घर शांत होगा तो गांव में भी शांति होगी, गांव में शांति होगी तो जिले में होगी, जिले की शांति
प्रदेशों में जाएगी और प्रदेशों की शांति भारत में शांति लाएगी। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ज्यादातर लोग दुनिया बदलना चाहते। शायद जिनकी ऐसी सोच ना हो, वो बात अलग है कि वो ये सोच ना रखें, पर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ये बात जरूर कहते हैं कि हम कुछ बदलना चाहते, हम कुछ अच्छा करना चाहते, हम सबके लिए कुछ करना चाहते। ऐसा ज्यादातर लोग बोलते। आप यदि दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करो, पहले खुद को ही बदल डालो। दुनिया तो तभी बदलेगी जब आप बदलोगे। आप बदले तो दुनिया बदलेगी, और आप खुद ही ना बदल पाओ। 8 बजे उठने का टाइम टेबल है तुम्हारा, और कई महीनों से 4 बजे उठने की सोच रहे हो, और तुम बदल नहीं पा रहे। तुम दुनिया को क्या खाक बदलोगे, हलवा? हमारे गांव में कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। पता लगे जिस डॉक्टर के पास दवा कराने गए वो खुद ऑपरेशन करवा रहा, वो डॉक्टर भला क्या ठीक करेगा जो खुद ही मुसीबत में है। कई बाप ऐसे देखे हैं, खुद ही गुटखा खाते हैं और बेटों को ज्ञान देते हैं गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो बच्चे भी कहते हैं कि बाप पिताजी तुम जो खा रहे हो वो अमृत है क्या? तो दुनिया को आप कब बदल सकते? जब आप खुद को बदलेंगे। आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया क्या खाक बदलेगी? इसलिए इस प्रांगण में आज 13 मार्च को जितने भी पागल बैठे हैं, हम कहेंगे आज से सदा सदा के लिए तुम बालाजी के हो जाओ।